Good morning, students. Today we are going to discussion about the number. आज हम नंबर के ऊपर चर्चा करेंगे, नंबर के बारे में पढ़ेंगे। NUMBER नंबर का हिंदी में मीनिंग होता है वचन। नंबर का हिंदी में मीनिंग होता है वचन। सबसे पहले हम लोग वचन क्या होता है, नंबर क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी परिचर्चा करते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नंबर या वचन जो हमें कोई एक या एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के बारे में बताए वो नंबर होता है। जो एक के बारे में बताए वो एक वचन, और जो एक से ज़्यादा के बारे में बताए वो एक वचन, बहुवचन। अब हम ये कह सकते हैं कि नंबर जो है अंग्रेजी में 2 प्रकार का होता है, हिंदी में 2 प्रकार का होता है और संस्कृत में 3 प्रकार का होता है। जैसा कि आप लोगों ने पहले पढ़ा भी होगा, हिंदी में एक वचन और बहुवचन, संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसके बाद में हम बात करते हैं, इंग्लिश में भी नंबर 2 होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। तो बेसिकली नंबर क्या होता है, देखो, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन, if a noun tells about one or more than one is called number। यदि कोई संज्ञा हमें एक या एक से अधिक के बारे में बताए, एक या एक से अधिक के बारे में बताए तो उसे नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई संज्ञा हमें एक या एक से अधिक के बारे में बताए तो उसे नंबर कहते हैं। बात इसको अंग्रेजी में कहें, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन एंड और मोर देन वन, टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। लाइक ए बॉय, बॉयज, ए गर्ल, गर्ल्स, ए पेन, पेन्स, ए टेबल, टेबल्स। ये ए पेन और पेन। सबसे पहले हम बात करते हैं ए बॉय, यानी इसका मतलब है कि एक लड़का। तो ये जो नाउन है बॉय, ये हमें बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है एक के बारे में, BOYS, बॉयज। ए हट गया, हम बात कर रहे हैं बॉयज की, तो बॉयज में आता है मोर देन वन। क्या आता है? मोर देन वन। अर्थात हम ये कह सकते हैं इसमें एक से ज़्यादा संख्या है लड़कों की। ए गर्ल, इसका मीनिंग होता है एक लड़की। गर्ल्स, गर्ल्स का मीनिंग होता है मोर देन वन गर्ल, अर्थात एक से ज़्यादा लड़कियाँ। तो ये बात क्लियर हो गई। जैसे कि एक डेफिनेशन में बताया गया था कि इफ़ ए नाउन टेल अस, इफ़ ए नाउन टेल अबाउट वन और मोर देन वन, तो जो हमें वन के बारे में बताएगा वो सिंगुलर, और मोर देन वन के बारे में बताएगा वो प्लूरल। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि नंबर जो हैं वो 2 प्रकार के होते थे, काइंड्स ऑफ नंबर। काइंड्स ऑफ नंबर, नंबर के या वचन के प्रकार, नंबर के या वचन के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। पहला है सिंगुलर नंबर, एक वचन। दूसरा है प्लूरल नंबर, बहुवचन। सिंगुलर का मीनिंग एक वचन, प्लूरल का मीनिंग बहुवचन। एक वचन में केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्लूरल, बहुवचन के अंदर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की, वस्तुओं की या स्थानों की जानकारी दी जाएगी, तो वो बहुवचन होगा। तो बेसिक बात है, काइंड्स ऑफ नंबर, देयर आर 2 काइंड्स टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये सिंगुलर नंबर जो होता है, सिंगुलर नंबर होता क्या है। अब सिंगुलर नंबर, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर। यदि कोई भी संज्ञा हमें एक के बारे में बताए, ओनली वन, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, कोई भी नाउन जो हमें वन की तरफ इंडिकेट करे, एक की तरफ बताए या एक के बारे में बताए, इट इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर।
तो वो एक वचन कहलाता है। इट इज ए सिंगुलर नंबर। अब हम देखो थोड़ी बात करते हैं प्लूरल नंबर की। प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर देखो ना, इसमें लिखना इफ, इसका एग्जांपल है जैसे बॉय, गर्ल, etc। अब है इफ ए नाउन टेल्स अबाउट more than one is called plural number। Plural number, if a noun tells about more than one is called plural number। जब हमें कोई भी संज्ञा एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में, वस्तुओं के बारे में या स्थानों के बारे में बताए तो वो प्लूरल कहलाती है। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया बॉयज़, गर्ल्स, वो आप यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपको लिख के बता देता हूँ, बॉयज़, गर्ल्स, चेयर्स, etc। अब हम बात करेंगे कि एक नंबर जो होता है उसको सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जा सकता है। तो हम लिखेंगे सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के नियम। सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के नियम। तो ऊपर से जो बातें क्लियर हो गई उसको मैं हटा देता हूँ। rules for changing a singular into plural number। singular rules for changing a singular into plural number, यानी एक सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के नियम्स। तो पहला नियम ये होता है, यदि सामान्यतः किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। सामान्यतः किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। तो इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे BIRD, बर्ड, बर्ड यानी पक्षी, तो बर्ड्स। चेयर, चेयर्स। बॉय, बॉयज। आई, आईज। बुक, बुक्स। टेबल, टेबल्स। डेस्क, डेस्क्स। ईयर, ईयर्स। काऊ, काउज। हट, हट्स। ये कुछ पहला जो सामान्य रूल है उसका एग्जाम्पल है कि बर्ड से क्या बन जाएगा, बर्ड्स। चेयर से चेयर्स। बॉय से बॉयज। आई से आईज। बुक से बुक्स। टेबल से टेबल्स। डेस्क से डेस्क। ईयर से ईयर्स। काउ से काउज। हट से हट्स। बेसिकली इधर हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले नंबर क्या होता है, वचन। डेफिनेशन, इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। यदि हमें कोई संज्ञा एक या एक से अधिक के बारे में बताए तो वो क्या कहलाएगी, नंबर कहलाएगी। जैसे ए बॉय, बॉयज। ए गर्ल, गर्ल्स। पेन, पेन्स। ए टेबल, टेबल्स।
फिर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नंबर की। देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंगुलर की। सिंगुलर नंबर क्या होता है? ए नाउन टेल अस अबाउट वन called singular number and a noun tell us about more than one called plural number like bird, birds। फिर हमने बात करी कि रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के नियम। रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर, एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम। तो रूल नंबर पहला, सामान्यतः किसी नाउन के अंत में एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। बर्ड, बर्ड्स, चेयर, चेयर्स, बॉय, बॉयज, आई, आईज, बुक, बुक्स, टेबल, टेबल्स, डेस्क, डेस्क्स, ईयर, ईयर्स, काउ, काउज, हट, हट्स। अब हम रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर रूल ये कह रहा है कि जिस नाउन के अंत में एस हो, देखना जो अंतिम शब्द है वो क्या होना चाहिए? एस, एस एच, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स हो तो क्या क्या होना चाहिए? एस, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स। एस, डबल एस एच, डबल एस, सी एच, ओ, एक्स हो तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? अभी तो एस जोड़ करके बना रहे थे, अब ई एस जोड़ करके बनाएंगे। क्या जोड़ करके बनाएंगे? ई एस जोड़कर सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं। पहला एग्जांपल है, उसकी बात करते हैं बेंच। जैसे BENCH, बेंच, बेंच पे ES जोड़ दिया, बेंचेस। BENCHES हो गया, बेंचेज। बॉक्स, बॉक्स यानी संदूक, BOX, बॉक्स, बॉक्सेज, BOXES, क्या जुड़ गया? बॉक्स में ES जुड़ गया, ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। ऐसे ही डबल एस, क्लास, CLASS, क्लास का अंतिम वर्ड देखो क्या आ रहा है? ये अंतिम वर्ड में डबल एस आ रहा है तो क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे, क्लासेज, CLASSES, क्लासेज। ऐसे डिस क्या आ रहा है? SH आ रहा है तो रूल को फॉलो हो रहा है तो DISH में क्या जोड़ देंगे? डिसेज, ES जोड़ देंगे। ऐसे ही ब्रांच, CH आ गया तो ब्रांचेज। ऐसे ही ग्लास, डबल एस आ गया, ग्लासेज। ऐसे ही बस, अंत में क्या आ गया? एस, क्या बन जाएगा? बसेज। फॉक्स, एक्स आ गया, ES जुड़ गया, फॉक्सेज। हीरो, ओ आ गया, क्या जो बन गया? हीरोज। पटेटो, ओ आ गया, पटेटोज। टमेटो, ओ आ गया, टमेटोज। मेज, CH आ गया, ES लग जाएगा, लास्ट में क्या लग जाएगा? ES। तो दूसरा नियम एक बार आप फिर से रिपीट कर लिए। जिस नाउन के अंत में एस आ जाए, SH आ जाए, डबल एस आ जाए, CH आ जाए, O हो, X हो, तो हम उसके एंड में या अंत में क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। ये हमें ध्यान रखना होता है कि उस नाउन के अंत में क्या होना चाहिए। यदि S, SH, डबल एस, CH, O और X हो तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे? ES जोड़ देंगे। फिर ये इसके एग्जाम्पल्स अभी हमने किए हैं। अब हम रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जिस नाउन के अंत में Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए। देखो हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा था कॉन्सोनेंट क्या होता है। हमारे पास इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो 26 लेटर्स होते हैं उनमें से जो 5 AEIOU उसको बोलते हैं वोवेल, और रिमेनिंग जो भी होते हैं, बचे हुए जो भी होते हैं 21 की जिनकी संख्या होती है उनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट हो तो वाई को किस में रिप्लेस कर देंगे? आई में, यानी वाई को आई में बदलकर किस में बदलेंगे? वाई को आई में बदलकर उसमें ES लगाते हैं या ES जोड़ देंगे तो उससे क्या होगा? सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। दोबारा देख लो, जिस नाउन के अंत में, सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि नाउन क्या किस एंड पे होनी चाहिए? वाई पे एंड होना चाहिए, और वाई पे एंड होने से उसके वाई पे एंड होने से पहले हमें देखना है कि वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो वाई को रिप्लेस कर देंगे किसमें? आई में बदलकर उसमें ES लगा देते हैं या ES जोड़ देते हैं। जैसे एग्जांपल ARMY, आर्मी, ARMY, आर्मी। इसका अंतिम लेटर है उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है? Y। अब हमारा नियम कह रहा है कि Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y के पहले वाले शब्द के पास चलते हैं,
ये आ रहा है एम। तो बताओ एम वोवेल है कि कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट होगा तो वाई को किस में रिप्लेस कर देंगे? आई में। ए आर एम आई, ये वाई की जगह क्या आ गया? आई। और आगे क्या जुड़ गया इसमें? ई एस। तो क्या बन गया? आर्मी। ऐसे देखो एल ए डी वाई, अंत में क्या आ रहा है? वाई, और वाई से पहले क्या आ रहा है? डी। तो क्या बन जाएगा? वाई को किस में कन्वर्ट कर देंगे? आई में। और क्या लगा देंगे? एल ए डी, और वाई की जगह क्या आ गया? आई, और ई और एस, लेडीज। बेबी, बी ए बी वाई, अंत में क्या आ रहा है? वाई, और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। क्या है? बी है। तो बी किस में आता है? कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है, और कॉन्सोनेंट की श्रेणी में आता है तो इसमें क्या लगा देंगे? बी ए बी। वाई को किस में रिप्लेस कर देंगे? आई में, और क्या जोड़ देंगे? ई एस, बेबीज। ऐसे देखो फ्लाई, वाई आ रहा है तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देंगे, फ्लाईज। ऐसे सी आई टी वाई, सिटी। अब टी वाई है और वाई से पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो क्या बदल देंगे? सिटीज। ऐसे ही कंट्री, वाई और वाई से पहले क्या है? आर, तो क्या आ जाएगा? कंट्रीज। ऐसे एच ओ डबल बी वाई, हॉबी, तो हॉबी का क्या कन्वर्ट हो जाएगा? एच ओ डबल बी आई ई एस, हॉबीज। ऐसे स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी में क्या हो जाएगा? स्टोरीज। वाई को हटा करके क्या लगा देंगे? आई ई एस में बदल देंगे। वाई को हटा करके किस में बदल देंगे? आई ई एस में बदल देंगे। ऐसे एच ओ डबल बी वाई, हॉबी में एच ओ डबल बी आई एस, एस टी ओ आर वाई में वाई ई एस लगा देंगे। अब हमें ध्यान ये देना है कि जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो क्या कर देंगे? वाई को किस में रिप्लेस कर देंगे? आई में। लेकिन अगला नियम बना लेते हैं यहाँ कि जिस नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले यदि कॉन्सोनेंट की जगह क्या आ जाए? वोवेल आ जाए। इट मीन्स ए ई आई ओ यू, जब ये शब्द लिख रहा हूं मैं, ए ई आई ओ और यू, अगर ये आ जाए पहले वोवेल में, इसकी श्रेणी में, तब हम क्या करेंगे? अब वाई को हम रिप्लेस नहीं करेंगे, वाई जो है उसको रिप्लेस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? इसकी जगह चेंज नहीं करेंगे, जैसी है वैसी की वैसी ही रखेंगे। अब देखना, केवल उसमें क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ देंगे। केवल एस जोड़कर ही प्लूरल बनाते हैं। जैसे बी ओ वाई, बॉय, बॉयज, टी ओ वाई, टॉय, टॉयज। जैसे एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, नीचे जगह नहीं इधर लिख देता हूँ, के ई वाई, तो क्या बन जाएगा? के ई वाई एस। ऐसे मान लो दूसरा एग्जाम्पल लिख देता हूँ इधर, एम ओ एन के ई वाई, एम ओ एन के ई वाई एस, मंकीज, डंकीज। अर्थात वाई आए और वाई से बिफोर वोवेल आ जाए तो क्या लग जाएगा? एस लग जाएगा। अभी एक बार पूरा का जो चैप्टर हमने पढ़ा उसको रिव्यू करते हैं, आराम से अच्छे से समझाते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा नंबर। नंबर क्या होता है? इफ ए नाउन टेल अस अबाउट वन एंड मोर देन वन थिंग, यदि हमें कोई संज्ञा एक या एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थानों के बारे में बताए तो वो नंबर कहलाता है। फिर हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। तो अंग्रेजी में नाउन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का सीधा सा संबंध है सिंगल अर्थात एक, अर्थात जो नाउन हमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताए वो सिंगुलर नंबर, और जो हमें मोर देन वन, एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताए वो प्लूरल नंबर। अब हमने यहाँ 4 नियम पढ़े, 1 2 3 4। तो पहला नियम ये कह रहा है यदि किसी नाउन के अंत में, सामान्यतः क्या करते हैं? सामान्यतः यदि जो भी नाउन होती है उसके अंत में एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है। जिसके एग्जाम्पल्स हमने देखा था, जैसे एफ एन, फैन, फैंस, टेबल, टेबल्स, गर्ल, गर्ल्स, बॉय, बॉयज, कैट, कैट्स, बुक, बुक्स, चेयर, चेयर्स। इस तरीके के बहुत सारे शब्द हैं जिनके अंत में आप एस जोड़ करके सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब दूसरा नियम ये कह रहा है कि एस कहाँ नहीं जोड़ते?
बाकी सब में एस जोड़ते, जहाँ एस नहीं जोड़ते उनका नियम को ध्यान में रख लो, बाकी सारों के नियम अपने आप आ जाए। दूसरा नियम ये है कि जिस नाउन के अंत में अगर एस आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच एक्स और ओ आ जाए, तो वहाँ एस नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ना है, ई एस जोड़ना है। अब ध्यान ये रखना कि एस तो जोड़ना ही जोड़ना है, लेकिन ई एस कहाँ जोड़ना है, उनमें विशेष परिस्थितियाँ कहाँ बन रही है। तो अक्सर के नाउन के अंत में एस आ जाए, एस एच आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच एक्स या ओ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, ई एस जुड़ जाए। एग्जाम्पल देख लो, क्लास, बेंच, सी एच आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, एक्स आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, डबल एस आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, एस एच आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, सी एच आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, डबल एस आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, एस आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, एक्स आ रहा है तो ई एस जुड़ गया, ओ आ रहा है तो ई एस जुड़ गया। इस तरीके से जुड़ जाते हैं। फिर हम कहते हैं देखो वाई का मैटर समझते, अगर वाई हो अंत में किसी शब्द के और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई, वाई से बिफोर वाई कॉन्सोनेंट, तो वाई को रिप्लेस कर देते हैं आई में। समझो, यदि किसी शब्द के या किसी नाउन के अंत में वाई आ जाए और वाई के जस्ट पहले यदि कॉन्सोनेंट आ जाए, तो वाई को हटा करके आई ई एस लगा देंगे, वाई को हटा करके आई फिर ई एस लगा देंगे, लगेगा तो ई एस, लेकिन वाई को चेंज हो जाएगा। ये रूल तो ई एस का ही चल रहा है ना अभी, लेकिन वाई को रिप्लेस किस में हो जाएगा, आई में। लेकिन यही नियम अगर ऐसा हो जाए कि जिस नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले यदि कोई वोवेल हो, तो उसमें वाई को परिवर्तित नहीं होगा, केवल वाई के बाद में एस लगा। जैसे कुछ एग्जांपल, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज, जैसे मंकी, मंकीज, डंकी, डंकीज, डी ए वाई, डे, डेज। इस तरह से जो भी वर्ड आएंगे वो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएंगे। तो ये आपका जो नंबर का जो चैप्टर था वो 4 नंबर तक इसके 4 रूल्स हैं वो कंप्लीट हो गए। इसके बाद आगे के 4 रूल्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये सारे आपको अपनी नोटबुक में उतार के लिख करके अच्छे से याद करना है। थैंक यू वेरी मच।